करनी पड़ेगी वरना सोसाइटी का लाइट और पानी दोनों कट जाएगा। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। अरे हाथी भाई, अरे काय का गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ बड़े मास्टर, बहुत टेंशन में लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी नाड़ी नहीं हाथी भाई, सोसाइटी की नाड़ी चेक कीजिए आप। सोसाइटी की नाड़ी मतलब ये देखिए 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 हाथी भाई, देखिए आपकी भाषा में बोलूं ना तो अपने सोसाइटी के फाइनेंशियल कंडीशन का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अरे बड़े मास्टर, अपनी सोसाइटी की हालत तो बहुत पतली है भाई, तुरंत ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। अभी आप सही बोले। अरे पोपटलाल, क्या हुआ? जरा एक मिनट यहाँ आना प्लीज। टेंशन वाली बात है। फिर क्या हुआ भिड़े? हाथी भाई सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पोपटलाल। क्यों, क्या हुआ? तुम ये सोसाइटी का हिसाब देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। भिड़े ने हिसाब किताब में कोई गड़बड़ कर दी क्या? पोपटलाल, अरे भाई मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है पोपटलाल, तुम फाइल देखो ना। हाँ उसमें क्या है? अरे बाप रे, हमारी सोसाइटी 20,000 रुपया माइनस में चल रही है। हाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी सोसाइटी डेफिसिट में है। तो भाई भिड़े ये सारे पैसे गए कहाँ? गए का मतलब? पोपटलाल तुम फाइल ठीक से देखो, यहाँ पे रिसीट्स और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स लिखे हुए हैं, सारा खर्चा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। नहीं वो तो सब दिख ही रहा है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक कैसे सोसाइटी का फंड कम हो गया और खर्चा बढ़ गया। पोपटलाल अचानक नहीं हुआ है, ठीक से देखो समझ में आ जाएगा। पिछले 1 साल में लाइट और पानी का बिल 20% बढ़ा हुआ है और उसके सामने हमने पिछले 4 साल में मेंटेनेंस 1% भी नहीं बढ़ा है, तो बैलेंस शीट में फर्क तो आएगा ही ना। पोपटलाल भिड़े मास्टर की बात बिल्कुल सही है, और भिड़े मास्टर इस लॉस को पूरा करने के लिए हम लोगों को मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा भाई। हाँ इसलिए मैंने सारा हिसाब कर लिया है, पर फ्लैट 200 रुपए बढ़ाना होगा। तो ठीक है, बढ़ा दो 200 रुपए। अरे क्या बढ़ा दो 200 रुपए? भिड़े हाथी भाई, आप ऐसे खड़े खड़े सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए सोसाइटी की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। 7 दिन पहले सारे मेंबर्स को नोटिस भेजनी पड़ेगी। सोसाइटी की मीटिंग में मेंटेनेंस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, बहस करनी पड़ेगी और फिर मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। इस बात पर बहस होगी और बहस के बाद यह तय होगा कि मेंटेनेंस बढ़े या नहीं बढ़े। भाई पोपटलाल, सुबह सुबह क्या प्रॉब्लम है भाई? जरा शांति रखो जीवन में। कैसे शांति रखो जेठालाल? भिड़े को देखो, बिना सोचे समझे सोसाइटी का मेंटेनेंस 200 रुपया बढ़ा रहा है। 200 रुपया? लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं 200 रुपए का बढ़ावा नहीं होने दूंगा, दुनिया हिला दूंगा। जेठालाल मैंने कोई बिना सोचे समझे 200 रुपया नहीं बढ़ाया भाई, तुम व्यापारी आदमी हो, ये फाइल देखो समझ जाओगे। हाँ देखो भाई, देखो तुम देखो। मुझे कोई हिसाब किताब नहीं देखना है भिड़े। थैंक यू जेठालाल। देखा भिड़े, जेठालाल भी 200 रुपया बढ़ाने के खिलाफ है। ओ एक मिनट भाई, मैं हिसाब किताब इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि मुझे भिड़े के हिसाब किताब पे पूरा भरोसा है। अरे हाँ, थैंक यू भिड़े, जितना मर्जी उतना मेंटेनेंस बढ़ा, हम तुम्हारे साथ है। हाँ भिड़े मास्टर। थैंक यू। एक मिनट, आप लोग भिड़े से इतना डर क्यों रहे हो? ए भाई, भिड़े से कोई डर नहीं रहा है, और तू भी अपना यह वाहियात विरोध करना बंद कर भाई। महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसकी वजह से सोसाइटी का खर्चा बढ़ गया, तो भिड़े के अपनी जेब से पैसे निकालेगा? नाइतर का। और पिछले 3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सोसाइटी के मेंटेनेंस में 50-50 रुपए बढ़ाते, लेकिन हर बार पोपटलाल के विरोध की वजह से हम लोग नहीं बढ़ा पाए। सही बात है बड़े मास्टर की। पोपटलाल, अगर तुम उस समय मान गए होते तो 50 रुपए में काम हो जाता। तो अब तुम्हारी वजह से सबको एक साथ 200 रुपए भरने पड़ रहे हैं। कुछ भी हो जाए भिड़े, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। 200 रुपए का 200 गुना विरोध करूंगा। अरे भाई, तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, कोऑपरेटिव का मतलब नहीं मालूम? ये पोपट पे इतना चिल्ला क्यों रहे? बबीता, उसका रोज का है, हमको लेट होगा, चलो। एक दूसरे की तकलीफ को समझना। बबीता जी! अरे भाई, तुम लखपति होंगे, मैं लखपति नहीं हूँ। अरे काय का लखपति, हम लोग सिर्फ पति है भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। बबीता चलो। गुड मॉर्निंग जेठा जी। वैसे सुबह सुबह दोनों तैयार होके कहाँ चले? वो जेठालाल, मैं रास्ते में जाते जाते तुमको फोन पर बता दूंगा, ओके?
अभी मेरे को थोड़ा लेट हो रहा है। चलो चलो बबीता। ओके, बबीता जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। बबीता चले। हाँ हाँ हाँ। अय्यर भाई आप भी। हाँ हाँ थैंक यू। एक मिनट अय्यर भाई। अय्यर भाई, भिड़े को कुछ समझाओ। क्या समझाऊं? किस बारे में? अय्यर भाई, भिड़े महीने के 200 रुपया मेंटेनेंस बढ़ाने को बोल रहा है। हाँ तो मेरे को मालूम है। पोपटलाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का चार्ट मैंने ही आत्माराम के साथ बैठकर बनाया है। क्या है, पिछले 1 साल से हमारा सोसाइटी लॉस में चल रहा है, इसलिए मेंटेनेंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ओके चले। अरे क्या चलो भाई, 1 मिनट रुको। आप लोग बिना सोसाइटी की मीटिंग बुलाए ऐसे आपस में मेंटेनेंस का मुद्दा तय नहीं कर सकते? पोपटलाल, मैं विनती करता हूँ भाई, इस बार कोई विरोध मत करना। अरे भिड़े मास्टर, पोपटलाल को विरोध करने दो, हमारे पास बहुमत है। होने दो बहुमत। मैं आपके बहुमत के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। जरूरत पड़ने पर इस अन्याय के खिलाफ मैं अनशन पर बैठूंगा। पोपट भाई, अब प्लीज ऐसा मत करना। भूखे रहना आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। सही बात है। अरे दया, ये सोसाइटी के मैटर में तू मगजमारी मत कर भाई, तू रहने दे। बोलने दो जेठालाल, दया भाभी को बोलने दो। मुझे इस तरह सपोर्ट करने वाले को तुम रोक नहीं सकते। थैंक यू दया भाभी। और भिड़े, तुम आज के आज सोसाइटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ और मीटिंग में तय होने दो कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। पोपटलाल, तुम बेवजह जिद कर रहे हो। अय्यर भाई, मैं अपने कमेटी मेंबर होने के अधिकार का उपयोग कर रहा हूँ और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे ये तो धीरे धीरे बात बढ़ रही है। तो मेंबर हो तो क्या है? हमें यह तुम्हारे मन में जब भी आएगा तब मीटिंग बुलाने का जिद करोगे? हम लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या कि हमेशा मीटिंग बुलाते रहने का? सही बात है। तो क्या पोपटलाल, हर छोटी छोटी बात पे तुम विरोध करते हो? तुम्हारा नाम पोपटलाल नहीं, विरोधी लाल होना चाहिए। मेरा जो नाम रखना है रखो, लेकिन पहले मीटिंग बुलाओ और जो कुछ तय होगा वो मीटिंग में ही तय होगा। क्या जिद्दी है पोपटलाल, हर बार मीटिंग में तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़ा करते हो, सबका टाइम वेस्ट करते हो। नाउ इनफ इज इनफ। यस। अय्यर प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज रिलैक्स। हाँ बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए। हाँ यार भाई, शांत हो जाओ भाई। अरे क्या शांत हो जाऊं बबीता, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है। और उधर ऑफिस में मेरा कितना इज्जत है, वहां पे सब लोग मेरे को ऐसा सैल्यूट मारते हैं। और उधर सोसाइटी में ये पोपटलाल 200 रुपए के लिए मेरे से झगड़ा करता है। मैं तंग आ गया हूं इस लड़ाई झगड़े से। आत्माराम, अभी के अभी मैं ट्रेजरर की पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। नाउ आई एम आउट ऑफ द कमिटी। अय्यर भाई प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। नहीं दया भाभी, अय्यर सही बोल रहा है। और अय्यर तुम क्या, मैं भी रेजिग्नेशन देता हूँ। पोपटलाल, ये पकड़ो फाइल। आज से तुम ही सोसाइटी के सेक्रेटरी, तुम ही ट्रेजरर, संभालो सोसाइटी में। अरे 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 भाई, सुनो सुनो, संभल के भाई। अरे तुझे क्या हो रहा है? नहीं, वो घूम रहे थे तो मुझे लगा मुझे लग जाएगा। अरे वो भीड़े हेलीकॉप्टर का पंखा थोड़ी है जो तुझे लग जाएगा। सॉरी। अरे भिड़े मास्टर शांत हो जाओ। अय्यर भाई आप भी शांत हो जाइए, ऐसे गुस्से में रिजाइन करना ठीक नहीं है भाई। अरे पोपटलाल तो बुड़बक है, आप दोनों बुड़बक हो। अरे तो उसे सुनिए मेरी बात। सुनो पोपटलाल, ये दोनों बेचारे सुबह सुबह तैयार होकर किसी शुभ काम के लिए जा रहे थे, तुम्हारी वजह से अटक गए। बबीता जी बेचारे कितने परेशान हो गए। बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए, सॉरी बोल रहे हैं पोपटलाल। पोपटलाल सॉरी बोलो बबीता जी को। हाँ। लेकिन बबीता जी को तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अरे मतलब अय्यर भाई और भीड़े को सॉरी बोलो, है ना आतिफ भाई? सही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। भिड़े, अय्यर भाई, हाथी भाई, आप सबको सॉरी। देखिए, मैं किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं कर रहा था, मेरी आवाज ही ऐसी है। बोलते बोलते कभी ऊपर चली जाती है, पता ही नहीं चलता, और लोगों को लगता है कि मैं झगड़ा कर रहा हूं। भाई भिड़े, ये लो फाइल, तुम इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी बने रहो, और अय्यर भाई आप ट्रेजरर बने रहो। वैसे आप लोगों ने ये जो इस्तीफे की धमकी देकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया है, मुझे
अच्छा नहीं लगा है। मैं फिर आप सबसे विनती करता हूँ कि 200 रुपए वाले मुद्दे पर एक बार और विचार विमर्श कीजिएगा। 50 रुपए तक ठीक है। ठीक है। गाढवा पुढे वाचली गीता। आत्माराम, ये पापड़ डाल के समझाना बेकार ही है। बबीता, वी आर गेटिंग लेट, चलो जल्दी जल्दी चलो। ओके बबीता जी, Yeah, bye, बहुत bye, बढ़िया लग रहे हैं। बाय। चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।